मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। क्या किसी सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। जस्टिस एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में, हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। जस्टिस एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध नागरिक पर नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बयान के लिए मंत्री खुद जिम्मेदार है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत आवश्यक अधिकार है ताकि नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा समाज को असमान बनाकर मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है। शीर्ष अदालत ने 15 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो अन्य देशवासियों के लिए अपमानजनक हो। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ये व्यवहार हमारी संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा है और इसके लिए सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के लिहाज से आचार संहिता बनाना जरूरी नहीं है। अब आइए एक बार जान लेते हैं कि इस मामले की जड़ कहां से है, या फिर यूं कह लें ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान द्वारा सामूहिक दुष्कर्म पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुआ था। शीर्ष अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पत्नी और बेटी के साथ जुलाई 2016 में बुलंदशहर के पास एक राजमार्ग पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में आजम खान के खिलाफ उनके विवादास्पद बयान के संबंध में मामला दर्ज करने की भी मांग की गई थी कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला एक राजनीतिक साजिश था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि एक अलिखित नियम है कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म प्रतिबंध लगाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपमानजनक टिप्पणी ना करें और इसे राजनीतिक और नागरिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। अक्टूबर 2017 में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या मंत्री संवेदनशील मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकते हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान बेंच ने सवाल किया था कि क्या हमारे देश में ऐसी कोई संवैधानिक संस्कृति नहीं है जो सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों पर स्वाभाविक रूप से लागू हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि यह मुद्दा एक अकेडमिक प्रश्न से अधिक है कि क्या किसी विशेष बयान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए रिट दायर की जा सकती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने तहसीन पूनावाला और अमीश देवगन मामलों में शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त दिशा निर्देश मौजूद है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के मामले में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों में कोई भी परिवर्तन या संशोधन
संसद से आना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की कि इस समय कोई कानून क्यों नहीं है, इसका कारण ये है कि सार्वजनिक जीवन में उन पर हमेशा एक अंतर्निहित स्व लगाई गई संहिता रही है। उन्होंने कहा कि अब धारणा ये है कि इस तरह के प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, जिससे आहत भाषण दिए जा रहे हैं और कोई जांच नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें दूर होने की अनुमति मिल रही है, विशेष रूप से लोक सेवकों सहित उच्च कार्यालय में। तो ये था पूरा मामला जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और रिपोर्ट लेकर। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।